18 मिनट का वक्त बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर। ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 मिनट से कम का वक्त बचा है प्रधानमंत्री के संबोधन में। हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। उस ऐलान का क्या कुछ मतलब आपके लिए होगा जो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक खास पैनल के साथ। ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं। साल 2021 यानी मौजूदा साल में ये दूसरा ऐसा दिन है जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। ठीक 5 बजे लगभग 16-17 मिनट का सिर्फ वक्त बचा हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री अपनी बात को कह सकते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री का आज एजेंडा हो सकता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, बड़ा मुश्किल होता है एक रिपोर्टर के लिए भी कि वो दरअसल में ये आंक सकें वक्त रहते कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने जा रहे हैं अपने संबोधन में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि वो मीडिया के साथ ही जो पीएमओ को भी कवर करते हैं उनको भी चौंकाया है। देखिए, ऐसे समय में जब कोरोना जैसी आपदा हो तब लोग उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि तमाम वो करें, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कई बार उन्होंने ऐसा तमाम अटकलों से अलग कहीं और कुछ जाकर बातचीत की। चाहे आपने जो पिछली बार हम लोगों का मुलाकात जब सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट उस पर मिसाइल पर बातचीत की गई, तो अलग अलग चीज़ों पर वो जब आते हैं तो कुछ नई चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ऐसे माहौल में तमाम लोगों का जो पीएमओ, चाहे हम लोग जितने लंबे समय से कवर करते रहे हैं, इसमें पिछले 20 अप्रैल के बाद की बातचीत के बाद लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी इस बार कोरोना और उसके साथ जो दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन्हीं को लेकर बातचीत करने के मूड में है। शायद ये लग रहा है इसी पर बातचीत करने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चौंकाने का मादा रखते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कई बार कि वो जो चीज़ है वो उससे पहले ना पता चले, यानी वो सीधे दर्शकों के साथ संवाद करें, अपने तमाम मतदाताओं के साथ, अपने तमाम जो लोग उनको चाहते हैं उनके साथ सीधा संवाद करें और पहली बार उन्हीं को बताएं। इस तरह से कई बार हुआ है, लेकिन आज भी ये तमाम हम लोगों के पास जो इनपुट्स हैं उनके आधार पर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो कोरोना से रिलेटेड जो तमाम तीसरी लहर का आने की बात है, दूसरी लहर के जो इम्पैक्ट रहे हैं और वैक्सीनेशन, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने की उम्मीद ज़्यादा है और किस तरह से इकॉनमी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। अभी तक तो यही सब लोग जो उनके आसपास के लोगों से जो जहां तक हम लोग सीधी पहुंच होती है उन लोगों से जान भी रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र पुंडीर, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बात कह सकते हैं? दरअसल में हर किसी शख्स के जहन में यही सवाल है। हम जरा ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री आज बात कर सकते हैं। कोरोना केस कम होने पर बात की जा सकती है। प्रधानमंत्री जैसे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आज का एजेंडा है वो मोटे तौर पर कोरोना होगा। ये समझा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि कोरोना केस कम हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर किस तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, दक्षिण के कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसको लेकर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। सावधानी के साथ अनलॉक की शुरुआत का संदेश दे सकते हैं। आज दिल्ली और मुंबई समेत महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में धीरे धीरे अनलॉक की व्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या कुछ सावधानी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको और हमको बरतनी चाहिए, इसका जिक्र यहाँ पीएम मोदी कर सकते हैं। जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 1 करोड़ लोगों का रोजगार लगभग गया है कोरोना की इस दूसरी लहर के चलते। लिहाजा कैसे रोजगार को पटरी पर लाया जाए, कैसे कारोबार को पटरी पर लाया जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, इसके मद्देनजर आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आर्थिक पैकेज की उम्मीद बहुत कम नजर आती है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही अपना एक इंटरव्यू में बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो बजट में हमने ऐलान किए हैं वो भी कोविड रिलेटेड ही ऐलान है, अलग से पैकेज की संभावना बहुत ना के बराबर है। पहले उन प्रावधानों को, बजटरी एलोकेशंस को ही खर्च किया जाए। जी, ये भी बात सही है क्योंकि लगातार अगर हम देखते हैं तो इस समय इकोनॉमी पर स्ट्रेस भी बहुत है। आपके पास बहुत ज़्यादा छूट लेने की वो भी नहीं है कि आपके पास इतनी सामर्थ्य अब नहीं दिख रही है। इकोनॉमी जिस तरह से इस समय लगातार डिक्लाइन करती हुई है, पिछली बार 20 लाख करोड़ का जितना बड़ा पैकेज पहली बार इंडियन उसमें दिया गया था, इतिहास में इतना बड़ा पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया था। लिहाजा उस तरह की उम्मीद कम हो रही है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने उन बच्चों पर भी बातचीत की जो एक योजना भी आई थी, आपको याद होगा, जिसमें कि जिनके माँ बाप दोनों नहीं रहे हैं,
तो कुछ लोगों को लगता है कि उस तरह का भी जिक्र हो सकता है कि उनको लेके थोड़ा सा आर्थिक, उनको किस तरह से उनका जो पढ़ाई होगी, आगे का जीवन होगा, उसमें किस तरह सरकार मदद दे सकती है। कोरोना वॉरियर्स जिन लोगों की जान गई हैं उन सब को लेकर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है इस बार भी, लेकिन वो अप्रैल से बहुत कम है। तो लिहाजा ये बात मैं कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा छूट नहीं है अब इकॉनमी के पास कि वो किसी बहुत बड़े पैकेज की बात कर सके। हाँ, कुछ धीरे अगर पॉइंट वाइज चीजों को समझे, जैसे आपने भी इस बात से आप सहमत हैं कि आर्थिक पैकेज के ऐलान की संभावना कम से कम इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति के लिहाज से बहुत कम है। वैक्सीनेशन, लोगों के जहन में एक ये सवाल भी है कि क्या वैक्सीनेशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अगर हम पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखें तो उसकी भी संभावना बहुत कम नजर आती है। अमेरिका जून में कुल जितनी वैक्सीन पूरे दुनिया को देगा उसमें भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत बहुत कम है। वो उतना बड़ा नंबर नहीं है जिससे कि हर भारतीय को वक्त रहते वैक्सीन मिल पाए। रातों रात हिंदुस्तान भी अपने उत्पादन को, वैक्सीन के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता है। लिहाजा वैक्सीनेशन को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान होगा, क्या इसकी उम्मीद कहीं नजर आती है, संभावना नजर आती है कहीं? देखिए, भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से प्रोडक्शन को लेकर तमाम चीज़ों पर तमाम विपक्षी आरोप लगे, तमाम चीज़ें हुई और कहा गया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी गई, कोवैक्स का जो प्रोग्राम है उसमें कहा गया। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक बड़ा रोड मैप तैयार करके दिया जिसमें किस तरह से जून में कितनी वैक्सीन आएंगी, 12 करोड़ वैक्सीन पहुंचनी है, फिर उसके बाद जुलाई में कितना पहुंचना है, एक पहले ही रोड मैप आ चुका है। लिहाजा उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आए, उसमें भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश कम दिख रही है। लेकिन वैक्सीनेशन का जिस तरह से लोग लगवाने में कुछ हिचक है, अलग अलग जगह अलग अलग लोग अपने तरफ से अटकलें लगा रहे हैं कि हम लोग नहीं लगाएंगे, अपने कोई कारण गिना रहे हैं, उन सब पर ज़रूर बात कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब के लिए जैसे रॉ मटेरियल है तो वो आपको अमेरिका से मिल सकता है, इस पर बातचीत हुई, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वहाँ गए, उस पर बातचीत की। लेकिन उसमें जितनी जानकारी है वो लोगों के पास कॉमन डोमेन में है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी उसको छू जरूर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चीज मुझे लगता है कि उसमें होगी। वो धीरेन्द्र संघ से जुड़े हुए एक शख्स हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े साझा किए सोशल मीडिया में जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 कतर के बराबर वैक्सीन हर दिन लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जून के आखिर तक एक न्यूजीलैंड के बराबर जो वैक्सीनेशन है वो हिंदुस्तान में रोज हुआ करेगा। एक इजराइल के बराबर हम जुलाई तक हर दिन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है अपना बढ़ाया करेंगे। 15 दिन, मई के 15 दिनों में हमने एक कनाडा के बराबर जो वैक्सीनेशन है उस अभियान को इस देश में चलाया है और आने वाले वक्त में यानी जून, जुलाई और अगस्त तक स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये भारत की विशाल आबादी को दुनिया के बाकी मुल्कों से तुलना करते हुए जब चीज़ों को समझाया जाता है तो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि इस तरीके के कुछ आंकड़ों को, वैक्सीनेशन की रफ्तार को छू सकते हैं प्रधानमंत्री अपने संबोधन में? देखिए, कई बार उन्होंने जो मौजूदा परिदृश्य होता है जिसको हम देख रहे होते हैं उसी में आंकड़ों की मदद से उसकी एक अलग तस्वीर रखने की कई बार उन्होंने देखा है, कई बार सफल हुए प्रधानमंत्री। और ये बात आंकड़ों से समझने की ज़रूरत भी है। कई बार हम लोग, अनुराग, जब आपस में भी बातचीत करते हैं हम लोग, तो हम ये समझते हैं कि आबादी की इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से वैक्सीनेट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। चूँकि आप इतने समय में, आपने बताया कि किस तरह से आप तीसरे नंबर के इस समय, अगर आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते हैं तो दुनिया के तीसरे नंबर पर आप हैं। और लगातार जैसे एक ही राज्य यानी यूपी ही अगर जून में 1 करोड़ लगाने की बात करता है तो आप इससे एसेस कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह की आलोचनाएं हुई हैं, चूंकि हालांकि हमने इतने सारे संबोधनों में देखा प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक रोड मैप तैयार कर देते हैं, उस पर आगे चलती है। वो बहुत ही कम व्यक्तिगत चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने लगातार हल्ला बोला वैक्सीन को लेकर, उससे मुझे लगता है कि अलग बात होगी। लेकिन हाँ, वो आंकड़ों का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये बात सही है। जी, तो आपको भी लगता है कि आंकड़ों का इस्तेमाल वो जरूर करेंगे। आर्थिक पैकेज की संभावना बहुत कम, लेकिन वैक्सीनेशन और कोरोना के आने वाले संकट से निपटने की तैयारी का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हम एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। और प्रधानमंत्री के संबोधन का मतलब क्या है यह भी बहुत सरल शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।